मौजूदा विधानसभा चुनाव के चलते संग्राम झूरीवाला डंपिंग ग्राउंड समिति ने झूरीवाला एवं सेक्टर 23 पंचकुला डंपिंग ग्राउंड की समस्याओं के निपटारे एवं समाधान के लिए सभी उम्मीदवारों को अपना पक्ष रखने के लिए झूरीवाला डंपिंग ग्राउंड के सामने आमंत्रित किया। जो आमंत्रण पर आजाद उम्मीदवार MP शर्मा, अधिवक्त भारत भूषण चौधरी, कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी प्रेम गर्ग व जसपा प्रत्याशी सुशील गर्ग नरवाना ने पहुंचकर अपना पक्ष रखा और जनता को चुनाव बहिष्कार न करना, अपने मत के अधिकार इस्तेमाल करने का आग्रह किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता एवं इनलो प्रत्याशी क्षितिज चौधरी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिस वजह से स्थानीय दोनों प्रत्याशियों से नाराज आए व दोनों को वोट न देने का फैसला लिया। स्वच्छ हवा व स्वच्छ पानी का अधिकार हर मानव जाति या कहिए जीव जंतुओं का भी है, लेकिन पंचकुला निवासी सेक्टर 23, 24, 25, 26 व 28 के लोगों के लिए खुले में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ आसपास बने डंपिंग ग्राउंड इनकी हवा को या कहिए इनके वातावरण को बिल्कुल दूषित कर रहे हैं। इनको आसपास से गुजरना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इन डंपिंग ग्राउंड में इन पड़े प्लास्टिकों को भी ये गायें खा रही हैं, जिसके कारण ये गायें बीमार हो जाती हैं व इनको के कारण काफ़ी नुकसान होता है। इन्हीं डंपिंग ग्राउंड के कारण लोग इस आसपास एरिया में रहना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। लोगों ने अपने जगह को बेचने की भी कोशिश करी ताकि इस डंपिंग एरिया के आसपास की जगह को छोड़कर कहीं और भी रहने के लिए चले जाएं, पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए इस जगह को बेचना भी मुश्किल हो रहा है। आप ये कहिए कि इस चीज़ के लिए शिकायत इन्होंने हर वर्ग के नेता, हर एरिया के नेता या कहिए पंचकुला के नेताओं को या जो प्रत्याशी हैं उनको सबको करी है, पर लोगों की सुनवाई होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कोई इनका संज्ञान लेने भी नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि रोज़ हर कोई आता है, उन्हें सिर्फ दिलासा देता है और ये कहकर चला जाता है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसको ज़रूर ठीक कराएंगे। पर क्या जो सरकार अभी भी है वो इस चीज़ के बारे में संज्ञान लेना ज़रूरी समझती है? आखिरकार ये संज्ञान, ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ ही क्यों है? इस डंपिंग ग्राउंड के कारण आसपास के जंगल में दूषित हो रहे हैं और जंगल में जो जीव जंतु हैं वो भी मुश्किल में हो रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में सरकार को संज्ञान लेना अति आवश्यक है। सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पर 2 मिनट खड़े होना भी इतना मुश्किल हो रहा है, तो जो लोग यहाँ आसपास रह रहे हैं उनके लिए जीवन शैली कितनी मुश्किल हो रही है। सर, हमने ना 3 दिन पहले जितने भी उम्मीदवार आए तकरीबन सबको न्योता भेज दिया था, जिसमें ज्ञानचंद गुप्ता जी, चंद्रमोहन जी, आम आदमी पार्टी से प्रेम गर्ग जी, सुशील गर्ग जी और 2 आजाद उम्मीदवार भारत भूषण जी और अपने MP शर्मा जी थे। जिसमें से आज तकरीबन सभी उम्मीदवार आए हैं, केवल ज्ञानचंद गुप्ता जी और क्षितिज चौधरी जी जो कि इनेलो से वो नहीं आए। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जैसे कि वो नहीं आए हैं तो उन्होंने कोई आपको कॉल किया, कोई मैसेज का इन्फॉर्मेशन दी नहीं आने का, या कुछ रीजन बताया, या कुछ आपको जानकारी दी कि हमसे आकर मिले, या कैसा? सर, हमने जब उनको न्योता दिया तो उनका सबसे पहले बात ये थी कि आप 15 लोग कमेटी के हमारे पास आइए, हम आपस में बैठ के बात करेंगे। तो हमारी यही बात है कि चुनावी टाइम है, अगर आप चुनावी में जनता के पास ही नहीं आना चाहते तो चुनावों के बाद जनता के बीच में कैसे आएंगे? आप इस डंपिंग ग्राउंड की समस्या को कितने समय से कंप्लेन कर रहे हैं, कितने समय से इसकी दिक्कत आ रही है? देखो, यहाँ पे टोटल 2 डंपिंग ग्राउंड है। 23 सेक्टर का जो डंपिंग ग्राउंड है उसको तकरीबन 20-22 साल हो गया बने हुए। जो झूरी वाला डंपिंग ग्राउंड है वो जून 2021 में बन गया था, जो कि झूरी वाला का फॉरेस्ट एरिया, आपके सामने फॉरेस्ट एरिया को खराब करके यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। सिर्फ एक आदेश पे मनोहरलाल खट्टर जी ने आदेश दिया कि 23 वाले में डंपिंग बंद की जाए और झूरी वाला में घेरी जाए। फॉरेस्ट को खराब करने का रीजन मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, लेकिन आज की डेट में इसकी वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो रेजिडेंट्स है, वो सब सफर कर रहे हैं। सर, एक तो हमें इमीडिएट की डेफिनेशन चाहिए और दूसरा टेम्परेरी साइट को क्या अप्रूवल नहीं चाहिए होती? टेम्परेरी साइट तो इन्होंने एक सिलेक्ट अभी कर रखी है, अप्रूवल चाहिए जी। टेम्परेरी साइट तो उसकी अप्रूवल आ गई है। एमसी वो देखो, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता आपको, जब मैं कुछ मेरे पास आएगा तभी मैं बताऊंगा ना। टेम्परेरी साइट तो उन्होंने लगा रखी है, अप्रूवल आई हुई है उसकी मट्टा वाला के अंदर। फिर आप इमीडिएट की डेफिनेशन आप कैसे दे पाएंगे? मैं ऐसे दे पाऊंगा कि अगर मैं बनता हूँ, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो देन आई विल डेफिनेटली टेक एक्शन। भी उम्मीदवारों की बातें एवं डंपिंग ग्राउंड को खत्म करने की रणनीति सुनने के बाद सेक्टर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31
मदनपुर मोगीनगर ट्रिब्यून मित्र बिहार से मौजूद निवासी द्वारा फैसला लिया गया है कि वह आगामी चुनाव में चुनावी बहिष्कार के फैसले को वापस लेते हुए अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। हमारा मेन पर्पस ही यही था कि जो चुनावी बहिष्कार है, जो हमारे ये उम्मीदवार है, आप मान के चलिए आज जितने उम्मीदवार आए हमारे जनप्रतिनिधि बन चुके हैं। जैसे ही नॉमिनेशन फाइल हुआ, इन्होंने नॉमिनेशन फाइल करके हमारे जनप्रतिनिधि बन गए हैं। अब एक जनप्रतिनिधि की जनता के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता तो हमने तय करना है कि क्या वो जनता के बीच में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पानी गंदा आ रहा है, बंदर है, कूड़ा है, हम लोग अपने पैसे खर्च के सारा काम करवाते हैं। ये प्रॉब्लम कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो मेरा ये मैसेज 25, 26, 27, 28 जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सबकी जनता के लिए है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, ये हमारा कॉमन राइट है। 6th क्लास में जब हमारी सिविक्स शुरू होती है, उसमें सिखाते हैं क्लीन वाटर, क्लीन एयर हमारा बेसिक राइट है और हमें वो ही नहीं मिल रहा, हमें लड़ना पड़ रहा है उसके लिए। आज जितने भी लोग आए हैं, इट वाज जैसे एक प्री रिटन स्पीच होती है, स्पीच देके चले गए हैं। अब इम्प्लीमेंट कौन करता है हमें नहीं पता। जो पास्ट के रिकॉर्ड्स हैं उससे तो प्रूव होते कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने यहाँ बैठ के कूड़े के ढेर पे गंद पे बैठकर, हम लोगों ने गंदी हवा में बैठकर हमने डंडे भी खाए हैं, हमारे ऊपर वाटर कैनन्स बरसाई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सो मेरी रिक्वेस्ट और किसी से नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है सारे सेक्टर वासियों से, अपने घरों से बाहर निकलो। ये बहुत सीरियस इशू है। जैसे कि लोग कह रहे थे कि डड्डू माजरा में कोई अपनी बेटियों की शादी नहीं करता, यहाँ पे भी वही हाल होने वाला है। इट इज अ वेरी सीरियस इशू एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टेप फॉरवर्ड एंड कम। 100 लोगों से कुछ नहीं होगा। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एंड जब डिवाइडेड वी फॉल, ये लोग यहाँ पे इतने बड़े बड़े ढेर खड़े करेंगे कूड़े के। दिल्ली में जैसे पहाड़गंज बना हुआ है, ये पंचकुला का पहाड़गंज बनेगा।